हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी नई एक और वीडियो में। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सिक्स सेमेस्टर के लिए जिन पर्सन्स की एग्ज़ाम्स है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए। जो आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, बिकॉज़ अभी आपके एग्ज़ाम को टाइम है। आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो आपके एग्ज़ाम है वो पहले होनी थी, बट उनको रीशेड्यूल कर दिया गया था और 2 तारीख से आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट करानी है। ठीक है। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, और वो मैंने डाल दिया, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। एंड ये वीडियो मैं आपके बनाऊंगा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जिनको अगर अपने लास्ट टाइम पे भी पढ़ के जाते हो तो 100% आप एक अच्छा स्कोर गेन करोगे और एक अच्छा स्कोर बनाओगे भी। ठीक है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आगे की वीडियोज़ है मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ वीडियो आपको मैं इसी चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। एंड अगर आपको मेरे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है, तो मैं आपको बायो में अपना जो व्हाट्सअप लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एंड इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं, इस बार आ सकते हैं, चांसेस हैं, और कौन से जो आपकी यूनिट है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि कौन सी यूनिट में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो उस बारे में भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट आपको ही होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, आपको तो एक्सप्लेन करा सकता है आपसे वो करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। ठीक है, जो इंडिया का है उसको आप शॉर्ट नोट्स में वो पूछ सकता है 5 नंबर में। बाकी ये इतना हार्ड यूनिट नहीं है, तो इसमें से आप फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। एंड आपको जो सेकंड आपका टॉपिक है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस, तो इसमें से जो आपको पढ़ना है तो वो यही आपको पढ़ना है कि दोनों टॉपिक हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, बिकॉज काफ़ी कम टाइम रह गया तो आप पूरे कोर्स को तो कवर कर नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको ओनली फर्स्ट यूनिट में से ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाने हैं। देन अपन बात करें तो सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में से मैं आपको बता दूं मैक्सिमम चांसेस बनते हैं एमसीक्यू के। ठीक है, तो एमसीक्यू यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़नी है डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपको पढ़ लेना है, बिकॉज यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो या तो आपको वो पूछ लेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आपको साथ में पूछ लेगा कि कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस बताओ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फटके जाना है वो यहाँ पे शॉर्ट में चारों चीज़ों को देखना ही देखना है। ठीक है, चारों पांचों चीज़ों को जो शॉर्ट में आपको देखना ही देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी उठा के वहाँ से दे सकता है। मैक्सिमम यहाँ से चांसेस बनेंगे कि जो फंक्शन एंड प्रिंसिपल और जो कॉन्सेप्ट है, तो ये 3 चीज़ आपसे शॉर्ट्स नोट्स में आपको पूछ सकता है वो। ठीक है, और एमसीक्यू यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में जो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में आपको बता दूं। तो थर्ड यूनिट में जो पढ़ने लायक जो चीज़ है और जो एग्जाम से मैक्सिमम टाइम पे पूछी जा सकती है, तो वो आपको यहाँ पे है। एक तो नर्सिंग सर्विस आपको पढ़ने ली है। ठीक है, नर्सिंग सर्विस क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। एंड फंक्शनल और ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इतना हार्ड आता नहीं है एंड पूछा भी बहुत कम जाता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात करें अपन, तो प्रोग्राम्स आपको पढ़ लेने हैं। प्रोग्राम्स में से आपको जो इम्पोर्टेंस आ सकता है इस बार, तो वो माइलस्टोन चार्ट आपको यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम में देखने को पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो फोर्थ जो आपकी यूनिट आती है, तो फोर्थ यूनिट में से आपको जो पूछ सकता है क्वेश्चन, वो आपके जो एक टाइप से पूछते हैं ना कि शॉर्ट क्वेश्चन दीजिए लॉन्ग के बाद में, तो वो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो वो कौन सा है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको कई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। ऑर्गेनाइजिंग मिलता है, हॉस्पिटल पूछता है। ठीक है, और हॉस्पिटल एडमिशन एंड कंट्रोल, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पूछता है। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देगा कोई सा भी।
ठीक है। तो जो मैक्सिमम इस बार चांस बन रहे हैं तो वो हॉस्पिटल के बन रहे हैं कि हॉस्पिटल का आपको ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो हॉस्पिटल आपको अच्छे से आना चाहिए एंड नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर कितना कुछ आपको टीचर्स ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो बाकी यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस यूनिट में से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में से इतना कुछ आता नहीं है, तो इस यूनिट में से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हो खुद का इंपॉर्टेंट लगा के, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें 6th यूनिट की, तो 6th यूनिट में से जो आपका आ सकता है वो मैक्सिमम चांसेस है कि डायरेक्ट एंड लीडिंग जो यूनिट है उसमें से आपको प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हो एंड सुपरविजन एंड गाइडेंस पढ़ सकते हो यहाँ पे जो यूनिट में जो है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो लीडरशिप होती है इन मैनेजमेंट, तो वो जो आपको लिखाया गया होगा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो जो 7th यूनिट आती है आपकी जो लीडरशिप की आती है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो आपकी 7th यूनिट है, ठीक है। एक तो 7th यूनिट, ठीक है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार। जो आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसी यूनिट में से आने की संभावना है। अब उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो लीडरशिप के प्रिंसिपल भी आपको दे सकता है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है एंड थ्योरी आपको कोई सी भी वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस यूनिट को तो आप कंप्लीटली इंपॉर्टेंट लगा के चलो 7वीं यूनिट को, ठीक है। 7वीं यूनिट को आप कंप्लीटली इंपॉर्टेंट लगा लो कि इसमें से कुछ भी वो दे सकता है, बाकी इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 100% आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 8 यूनिट में से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो पढ़ सकते हो वो कुछ ऐसा खास है नहीं, तो यहाँ पे आप PERT पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें 9th यूनिट की, तो 9th यूनिट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और कौन सा आप पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज आप पढ़ सकते हो, जो बिहेवियर की है वो आप पढ़ सकते हो। एंड उसके अलावा आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बाकी आप खुद से भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैं आप उनके लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और लास्ट टाइम आ चुका है एग्जाम्स का, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कि हाँ मिल भी सकते हैं, 99% चांसेस है कि यहीं से आपका जो पेपर बनेगा, ठीक है। उसके अलावा 10th यूनिट की अपन बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें आपको जो आएगा तो वो यहाँ से, एक तो मैंने आपको 7th यूनिट बताई थी, ठीक है, एक 10th यूनिट, तो इन दोनों में से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर का जो लॉन्ग मार्जिन लेके चलता है, तो वो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको मैं बता दूँ जो आपकी 7th यूनिट है और जो आपकी 10th यूनिट है, तो इन दोनों में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, एंड दोनों यूनिट को आपको कंप्लीटली कवर करके चलना है, ठीक है। लास्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मोस्ट पढ़ के ही चलना है दोनों यूनिट में से। एंड बात करें 11th यूनिट की, तो 11th यूनिट में जो आपका आएगा तो वो पेशेंट रिकॉर्ड आप पढ़ सकते हो, नर्सिंग रिकॉर्ड आप पढ़ सकते हो, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% आपका आएगा और इसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें पर्सनल मैनेजमेंट, तो पर्सनल मैनेजमेंट में से इतना कुछ है नहीं कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो जो आपकी 13वीं यूनिट है, तो 13वीं यूनिट में से भी आपको इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट की अपन बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको बता दूँ 7th 10th एंड जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो इनमें से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताने का ट्राई करूँ, तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आ सकता है, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख के जा सकते हो, एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप देख के जा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो साथ के साथ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, ठीक है, और कॉलेज, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो,
ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और जो आपकी 15वीं यूनिट है उसमें से मैं आपको बता दूँ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में से कौन सा आ सकता है ये भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ के जाना है वो फैकल्टी डेवलपमेंट आपको पढ़ के जाना है, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, एडमिशन, क्लिनिकल प्लेसमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस यूनिट में से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है प्रोफेशनल कंडीशनर, तो इसमें जो आपको पढ़ के जाना है वो इतना कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें आपको जो आपके लॉज हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको जो लॉज लिखा रखे हैं यूनिट में हैं वो आपको पढ़ के कंप्लीट जाने हैं। उसके बाद जो आपकी यूनिट आती है 18वीं यूनिट जो आती है उसमें से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है यहाँ पे कि कौन सा भी पूछ सकता है। बाकी मैं आपको बता दूँ इसमें से जो आपको पूछा जाएगा वो आपके करियर अपॉर्चुनिटी आपको पूछ सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में चलता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे डाले, तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो एग्जाम दे रहा है उसके माइंड में करियर अपॉर्चुनिटी है या नहीं। वो आपकी माइंड को भी कई बार चेक करने का ट्राई करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया आपके मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का। और आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको 100% नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको पर्सनली कोई चीज़ चाहिए तो मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ अपने व्हाट्सअप लिंक का। ठीक है, ग्रुप का, तो आप वहाँ पे जाके ऐड हो सकते हो। एंड मैं वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ, न्यूज़ डालता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, कब एग्जाम्स लगनी है, कब क्या होगा। तो उस चीज़ से आप मेरे यूट्यूब ग्रुप से जुड़ जाएँ एंड व्हाट्सअप लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पे ग्रुप में ऐड हो जाएँ। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही।